हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स हम कवर करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है हाउ टू वर्क विद क्विक एडिट फंक्शन। बिल्कुल लास्ट वीडियोस में हमने कंप्लीट किया था ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ ट्रैश, रीस्टोर एंड डिलीट परमानेंट। अब यहाँ देखने वाले एक और फंक्शन के बारे में दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल्ड क्विक एडिट। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले चलते हैं पोस्ट लेआउट पे। तो यहाँ हमारे पास एक पोस्ट है जो कि हम देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। सो इस पोस्ट को अपडेट करने के हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, जैसे कि एडिट एंड क्विक एडिट। एडिट का मतलब है कि हमारे पास एक कंप्लीट इंटरफेस होगा, एक कंप्लीट लेआउट होगा, जिस लेआउट और उनके इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम इस पोस्ट के सारे इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। हम इसे ओपन कर लेते हैं, देख पाएंगे कंप्लीट लेआउट टू एडिट दिस हेलो वर्ल्ड पोस्ट। बट मान लेते हैं अगर हमें कुछ माइनर्स इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना हो तो सिंपली हम क्लिक करेंगे क्विक एडिट वाले लिंक पे। तो हम देख पाएंगे सेम रो कन्वर्ट हो चुका है एक लेआउट में, जिस लेआउट में हमारे पास कुछ फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स है जहां पर इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद हम अपडेट कर सकते हैं। सो इसी सेम फंक्शन को हम क्रिएट करना चाहेंगे अपने इस कस्टम प्लगइन के अंदर। चलते हैं लिस्ट बुक्स वाले लेआउट पे। तो हमारे पास सेम लिंक है कॉल्ड क्विक एडिट एंड एडिट। ऑब्वियसली एडिट वाले पे भी हम वर्क करने वाले हैं, बट उससे पहले हम देखेंगे ऑल अबाउट दिस क्विक एडिट फंक्शन। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ये फंक्शनल नहीं है, बट हम क्या करना चाहते हैं, क्लिक करने के बाद सेम हमें जैसे कि हमने पोस्ट में देखा है, सेम लेआउट को हम ओपन करना चाहेंगे अपने इसी टेबल में, जहां से हम इनके कुछ इन्फॉर्मेशंस को अपडेट कर पाएं। तो यहाँ फ्रेंड्स इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कि हम देख सकते हैं, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करने वाले कंप्लीट jQuery कोड, जहां हम यूज करेंगे ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड या कह लें पेरेंट चाइल्ड ट्रैवर्सिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें क्विक एडिट पे, फर्स्ट हम देख लेते हैं ऑल अबाउट कि क्या हमारे पास कोई क्लास है इस लिंक के ऊपर। तो हम देख पाएंगे हमारे पास इस एंकर टैग में कोई क्लास नहीं है। तो या तो हम कोई क्लास ऐड कर लें या सिंपली हमारे पास एक स्पैन टैग है क्विक एडिट के नाम से, हम इसे भी यूज कर सकते हैं। बट मैं क्या करना चाहूँगा, इस वाले लिंक पे क्लास ऐड कर लेते हैं। सो रो लिंक्स वाले कोड पे जाएंगे, चलते हैं अपने एडिटर पे, WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम, क्लास के अंदर ओपन कर लेते हैं मेन क्लास फाइल। तो यहाँ फ्रेंड ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जिस क्लास और इनके मेथड्स को यूज करने के बाद हमने सारे फीचर्स को कंप्लीट किया है इनसाइड आवर कस्टम वर्डप्रेस लिस्ट टेबल। तो स्क्रॉल करने के बाद हम जाएंगे अपने इस मेथड के अंदर कॉलम अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ देख पाएंगे अगर हम जाएं शो के केस में तो हम देख पाएंगे क्विक एडिट। तो यहाँ एक क्लास ऐड कर लेते हैं। सो क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर लेट्स से btn क्विक एडिट। हम इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम थोड़ा और देख लें हमारे पास क्विक एडिट का एक्शन कहाँ पर है। सो पब्लिश के केस में भी है, तो सिंपली हम उस क्लास को यहाँ भी ऐड कर देंगे। और अगर हम चाहें अपने एल्स ब्लॉक में तो यहाँ भी हम उससे ऐड कर देंगे। सो ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे रिलोड कर लेते हैं। अब वापस से इंस्पेक्ट करें क्विक एडिट तो देख पाएंगे हमारे पास एक क्लास है, जिस क्लास को यूज करके हम इस कंप्लीट लेआउट को यहीं पे ओपन कर पाएंगे। सो इसके लिए फ्रेंड्स हमें यूज करना होगा पेरेंट चाइल्ड ट्रैवर्सिंग कॉन्सेप्ट ऑफ jQuery या कहने जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, फर्स्ट यहाँ इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ओपन कर लेते हैं इस पूरे कंसोल को इनटू राइट हैंड साइड, और यहाँ क्लिक करेंगे एरो के ऊपर, जाएंगे कंसोल के अंदर, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। सो माइनस यहाँ भी हम माइनस प्रेस कर लेते हैं ताकि इस लेआउट को भी हम साथ ही साथ देख सकें। अब यहाँ क्या करना चाहूँगा, अगर हमने इस पर क्लिक किया क्विक एडिट पे तो हमारे पास एक लेआउट हो, हम इसे क्लोज कर देते हैं कुछ इस तरीके का। तो यहाँ देख सकते हैं अगर हम इस टेबल को देखें तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, एक चेक बॉक्स है, ID है, बुक नेम है, ऑथर नेम है, बुक कवर, बुक कॉस्ट एंड क्रिएटेड एट। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। तो कहने का मतलब है जब हम इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो फॉर्म ओपन करने के बाद क्या करना है, इन सारे रोज को मर्ज करना है ताकि ये जो फॉर्म हो वो कंप्लीट विड्थ में हो। तो हम करेंगे क्या, सिंपल हम सबसे पहले इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं btn क्विक एडिट। हम जाएंगे कंसोल वाले टैब पे, और यहाँ फ्रेंड्स अगर इसके पेरेंट क्लास को भी चेक कर लें स्पैन के अंदर,
एंकर टैग अगर हम चलें इसके पेरेंट पे मीन्स आफ्टर दिस टीडी हमारे पास होगा tr और t बॉडी द लिस्ट। सो tr इज ओके क्योंकि tr भी एक पेरेंट है। हम चाहेंगे कंसोल के अंदर। सो यहाँ फ्रेंड्स इस कंसोल टैब में आने के बाद अगर मैं टाइप करूँ डॉलर तो हम देख सकते हैं अनडिफाइंड, या अगर मैं टाइप करूँ jQuery देन हम सकते हैं इट्स अ फंक्शन। सो कहने का मतलब है इस वर्डप्रेस सेटअप के साथ अगर jQuery के किसी इवेंट को फायर करना हो तो हमें यूज़ करना होगा jQuery कीवर्ड। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो लिंक हमने क्रिएट किया है या इसके ऊपर जो हमने क्लास ऐड किया उस क्लास के बेसिस पर हम फायर करने वाले हैं एक क्लिक इवेंट। सो jQuery यहाँ देन हम पास करेंगे डॉक्यूमेंट ऑन मेथड और यहाँ करने वाले हैं क्लिक। सेकंड पैरामीटर हम पास करेंगे क्लास वैल्यू सो btn क्विक एडिट। देन थर्ड पैरामीटर हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन और यहाँ इस कॉल बैक फंक्शन में हम देने वाले हैं लेट्स से alert I am clicked। सो सिंपली एंटर प्रेस करने के बाद हम देख सकते हैं ये एग्जीक्यूट हो चुका है। हम क्लिक करते हैं फॉर दिस 6th नंबर ID I am clicked। सो सक्सेसफुली यहाँ पर हमने सिंपलेस्ट इवेंट को फायर कर लिया है ऑन दिस क्लिक इवेंट। अब हमें करना क्या है, ये जो हमने अलर्ट दिया है इस अलर्ट के प्लेस पे क्या करना है, ये जो एक रो है इस रो को रिमूव करने के बाद हमें डिस्प्ले करना है एक फॉर्म। तो करना क्या है, एक HTML क्रिएट करना है, उस HTML को इसके पेरेंट एलिमेंट पर अपेंड करना है और एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स या कह लें एग्जिस्टिंग डेटा को रिमूव करना है। तो फटाफट से इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस कंसोल को क्लियर कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं इस कंसोल के हेल्प से हमने उस इवेंट को अटैच कर दिया है। तो सक्सेसफुली सारे कॉन्सेप्ट को जो हम यहाँ देख सकते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में यहीं से देखने वाले हैं। सो पेस्ट करने के बाद अगर हम इस अलर्ट को रिमूव कर दें सो यहाँ मैं यूज़ करूँगा jQuery। इसके अंदर हम पास करेंगे दिस और हम जाने वाले हैं इसके पेरेंट्स एलिमेंट पे। तो कहने का मतलब है दिस का मतलब जिस भी एलिमेंट को करेंटली हमने क्लिक किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6th वाले पे क्लिक किया है तो दिस का मतलब है ये एलिमेंट जो स्पैन टैग है या कल एंकर टैग एलिमेंट दिस में आ गया। उसके बाद इसका जो पेरेंट्स होगा जैसा कि हम जानते हैं tr भी एक इसका पेरेंट है। उसके HTML में अगर हम किसी मैसेज को लिख दें जैसे कि वेलकम टू वर्डप्रेस, सेव कर देंगे। एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर अपने टाइप वाले कर्सर को ऊपर नीचे करना हो, जैसे कि अगर मैं नीचे जाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं प्रेस करने वाला हूँ शिफ्ट के साथ एंटर। सो साइमल्टेनियसली आपको प्रेस करना शिफ्ट एंटर। अगर आपने सिंपली एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिक तरीके से ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर आपको कोई लाइन ऑफ कोड को ऐड करना हो अपने इस कोड के अंदर तो सिंपली ऊपर नीचे जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पर इस कोड का एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम क्लिक करें 7th नंबर ID पे तो होगा क्या, क्लिक होने के बाद सिंपली ये जो एलिमेंट होगा क्विक एडिट उसका जो पेरेंट होगा tr, उसके tr में ये जो कंप्लीट रो है इस कंप्लीट रो में ये टाइप मैसेज होने वाला वेलकम टू वर्डप्रेस। एग्जिस्टिंग सारा वैल्यू हमारा होगा हाइड या कह सकते हैं ओवरराइड। सो सिंपली क्लिक करते हैं ओके। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं, कंसोल को क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ हम अगर वापस एग्जीक्यूट करें एंटर, अब क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं वेलकम टू वर्डप्रेस। अब हम क्लिक करने वाले इस 9th नंबर ID पे तो हम देख सकते हैं वेलकम टू वर्डप्रेस। तो हुआ क्या, क्लिक करने के बाद इसका जो पेरेंट था tr उसके कंप्लीट HTML को इसने रिमूव करने के बाद इसने एक सिंपल मैसेज वहीं पे टाइप कर दिया दैट इज वेलकम टू वर्डप्रेस। अब करना क्या है, इस मैसेज के प्लेस पे हमें क्रिएट करना है एक HTML कुछ इस टाइप का और डिस्प्ले करना है इनसाइड दिस। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, एक बार पेज को रीलोड कर लेंगे, इस कंसोल को क्लियर कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस मैसेज को स्टैटिक तरीके से जो टाइप केस रिमूव कर देंगे, ऊपर जाएंगे शिफ्ट एंटर और यहाँ करने वाले हैं लेट एडिट HTML डेटा इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे बैकटिक सिंबल। अब ये बैकटिक सिंबल कहाँ मिलने वाला है, तो कीबोर्ड में जो हमारा न्यूमेरिक पैड में जो वैल्यू 1 है उसके बगल में जो हमारे पास एक टिल्ड साइन है जस्ट उसके नीचे है बैकटिक सिंबल। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ क्या करूँगा, शिफ्ट एंटर, अगेन शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। अब यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इस लेआउट को क्रिएट करना है। सो इस लेआउट को क्रिएट करने के लिए अगर हम थोड़ा ध्यान दें, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, तो रोज तो हमारे पास 1 2 3 4 हैं, बट कॉलम्स की बात करें तो 1 2 3 इस तरीके से हमारे पास टोटल 7 कॉलम्स हैं।
तो कहने का मतलब है ऑलरेडी हमारे पास tr है, इस tr के अंदर हम एक td क्रिएट करेंगे और उस td में जितने भी कॉलम्स हैं हम उन सभी को मर्ज करेंगे। मर्ज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इस कंप्लीट लेआउट को हम फुल विड्थ में देख सकें। सो यहाँ मैं जाऊँगा, td क्रिएट करूँगा। सो td ये होने वाला है यहाँ पर कॉल स्पैन इक्वल्स टू डबल कोट 7। अब यहाँ पर इस td के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिंपली अगर हम जाएं इस लेआउट में तो हमारे पास एक फॉर्म है, कह ले एक टेबल है। इस टेबल में हमारे पास कितने रोज हैं, सो एक tr मीन्स टाइटल वाला एक tr है जिसके अंदर 2 td हैं, एक टाइटल के लिए और एक इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए। साथ ही साथ स्लग के लिए जाएं तो ये एक वापस एक न्यू tr है जिसके अंदर एक td है, ये भी एक td है। तो इसी वे में इस कोड को या कह ले इस लेआउट को हम क्रिएट कर सकते हैं। सो td के अंदर हम देने वाले हैं एक टेबल टैग, इसे हम क्लोज कर देंगे। सो शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पर अगर हम क्रिएट करना चाहें अपने फर्स्ट वाले इनपुट को तो ऑब्वियसली हमें देना होगा एक tr, और इस tr में हम क्रिएट करने वाले हैं 2 td जिसमें फर्स्ट td होने वाला है फुल लेबल। तो मान लेते हैं हमारे इस केस में अपडेट करना चाहेंगे बुक नेम, ऑथर नेम या बुक कॉस्ट। सो इन 3 इन्फॉर्मेशंस को हम अपडेट करेंगे इनसाइड दिस क्विक एडिट फंक्शन। सो यहाँ होने वाला है ये बुक नेम, ये लेबल हो गया। साथ ही साथ एक न्यू td क्रिएट कर लेते हैं हम। सो td, और इस td में होने वाला है इनपुट टाइप एंड डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट। अगर इसके नेम एट्रीब्यूट के बारे में बात करें, सो नेम एट्रीब्यूट इक्वल्स टू मान लेते हैं बुक अंडरस्कोर नेम। यहाँ पर हमने HTML तो क्रिएट कर लिया, फटाफट से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, इस HTML के अंदर पुट कर देते हैं। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आखिरकार हमारे पास क्या आउटपुट है। एंटर प्रेस करेंगे, कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम इस 7th नंबर पे क्लिक करें तो एज पर एक्सपेक्टेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका जो पैरेंट है tr कंप्लीट इस डेटा को रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद हमारे पास एक HTML कोड होने वाला है, दैट इज अबाउट दिस। हम क्लिक करते हैं तो हम देख पाएंगे बुक नेम एंड इनपुट एलिमेंट। सो वाकई फ्रेंड्स ये काफ़ी अमेजिंग टॉपिक है। अब हमें करते फटाफट इसे हम कॉपी कर लेते हैं, वापस से क्लियर करेंगे, एक बार पेज को रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस बुक नेम के प्लेस पे या कह लें बुक नेम के बाद हम एक और फील्ड ऐड करना चाहते हैं, दैट इज फॉर ऑथर नेम। सो ऑथर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ होने वाला है बुक ऑथर। अब यहाँ पर इस tr को वापस से कॉपी कर लूंगा, पेस्ट कर दूंगा। दिस टाइम दिस इज फॉर बुक कॉस्ट। सो बुक कॉस्ट, और यहाँ होने वाला है बुक अंडरस्कोर कॉस्ट। सो सक्सेसफुली हमारे पास 3 इनपुट फील्ड्स हैं। हम एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद अगर हम क्लिक करें फॉर द 6th नंबर आईडी, क्लिक ऑन क्विक एडिट, तो हम देख पाएंगे बुक नेम, ऑथर नेम एंड बुक कॉस्ट। अब क्या करना है, हमें 2 बटन्स और ऐड करने हैं, जैसे कि अपडेट एंड कैंसिल। साथ ही साथ हमारे पास एक हेडिंग है जो कि हम ऐड कर लेंगे, बट फिलहाल हम क्रिएट करते हैं इन दोनों बटन्स को, दैट इज अपडेट एंड कैंसिल। तो वापस से इस पूरे कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, इसे रीलोड कर लेंगे, कंसोल को क्लियर कर लेंगे, पेस्ट कर देते हैं। सो आफ्टर दिस बुक कॉस्ट, यहाँ फ्रेंड्स ये जो 2 बटन्स हैं वापस एक न्यू tr में है, जहाँ फर्स्ट td में ये अपडेट बटन एंड सेकंड td में कैंसिल बटन। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे tr को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फर्स्ट td में हमारे पास होने वाला है बटन। सो बटन टैग अगर इसके क्लास को हम देखें, यहाँ से इंस्पेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज कमिंग बटन टाइप इक्वल्स टू बटन। हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट कोड को कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ जाएंगे कॉपी एलिमेंट, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस बटन टैग के प्लेस पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद वापस से जाएंगे, कैंसिल को भी हम कॉपी कर लेते हैं। सो इंस्पेक्ट करेंगे कैंसिल बटन। सो राइट क्लिक करेंगे इस एलिमेंट पे, कॉपी एलिमेंट करने के बाद हम जाएंगे सेकंड td में, और यहाँ से इनपुट टाइप टेक्स्ट को रिमूव करने के बाद हम पेस्ट कर देते हैं। सो मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद हम क्लिक करने वाले इस 8th नंबर आईडी पे क्विक एडिट, तो हम देख पाएंगे हमारे पास बुक नेम, ऑथर नेम, बुक कॉस्ट, अपडेट एंड कैंसिल बटन। अब क्या करते हैं, फटाफट हम इस लेबल को ऐड करते हैं, दैट इज क्विक एडिट। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद या उससे पहले हमें अपने ही कोड को कॉपी करना होगा। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेज को रिलोड कर लेते हैं, कंसोल को क्लियर कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो बिफोर दिस td या कह लें बिफोर दिस टेबल टैग, या हम अगर इस वाले मैसेज को या लेबल को स्टोर कर लें एक न्यू tr में,
तो यहाँ क्या करते हैं फटाफट आफ्टर दिस टेबल हम एक और टीआर क्रिएट कर लेते हैं। इस टीआर में होने वाला क्या है, एक टीडी होगा, सो टीडी। और यहाँ अगर हम ध्यान दें तो फ्रेंड्स हमारे पास दो टीडी है हर टीआर के अंदर। तो अगर हम इन दोनों टीडीज को मर्ज करना चाहें तो ऑब्वियसली हमें यूज़ करना है कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमारे पास दो टीडी हैं लाइक बुक नेम एंड इनपुट टाइप टैग्स दोनों को मर्ज करना है। सो कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 और यहाँ कर देते हैं क्विक एडिट, हम एंटर प्रेस करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम जाएं 8th नंबर आईडी पे या 7th नंबर आईडी पे क्लिक करते हैं तो हम देख पाएंगे क्विक एडिट, बुक नेम, ऑथर नेम, बुक कॉस्ट, अपडेट एंड कैंसिल बटन। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि यहाँ पर अगर हम क्लिक करें 8th नंबर आईडी पे तो हम देख सकते हैं हमारे पास दो फॉर्म्स हैं। बट अगर हम जाए यहाँ वाले लेआउट पे तो फटाफट से हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक और पोस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। सो ऐड न्यू पोस्ट, let's say hello world 1000 dummy content, click on publish button, हमने publish कर दिया है। चलते हैं अपने इस लेआउट के ऊपर। तो हमारे पास दो पोस्ट हैं। अगर हम क्लिक करें क्विक एडिट तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक लेआउट है, और यहाँ अगर हमने क्लिक किया हेलो वर्ल्ड तो हम देख पाएंगे वो लेआउट रिमूव हो चुका है। वापस से हमारे पास एक रो है और यहाँ पर एक न्यू लेआउट है ऑफ द सेकंड रो। तो यहाँ में क्या करना है, अगर हमारे पास एक लेआउट ओपन है तो रिमेंबर हमें क्या करना है, उस लेआउट को फर्स्ट रिमूव करना है, क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद हमें ओपन करना है इस वाले टैब को। तो यहाँ फ्रेंड्स इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के पहले हमें एक और चीज़ करना है कि इस कैंसिल पर अगर हम क्लिक करें, जैसे अगर हम यहाँ जाएं तो कैंसिल क्लिक करने के बाद हमारे पास वापस से वही रो है जो रो हम देख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है कि जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये कंप्लीट एचटीएमएल को हमने ओवरराइट कर दिया है इस टीआर के अंदर। तो हमें क्या करना है, इस कंटेंट को राइट करने के पहले जो एग्जिस्टिंग कंटेंट था उसका बैकअप लेना होगा, ताकि हम कैंसिल बटन के क्लिक पे उस कोड को या उस पूरे डेटा को हम रोल बैक कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरे कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, क्लियर कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, या उससे पहले हम पेज को रिलोड कर लेते हैं। रिलोड करने के बाद पेस्ट कर देंगे, और यहाँ क्या करने वाले हैं, इस पूरे कोड के बाहर शिफ्ट एंटर वेरिएबल लेट्स से एग्जिस्टिंग रो डेटा इक्वल्स टू, ये एम्प्टी होने वाला है। अब इसी वेरिएबल के अंदर रिमेंबर ये हमारे इस ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ फ्रेंड्स राइट करने के पहले हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग रो डेटा के अंदर स्टोर करना है अपने एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को। तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपली जे क्वेरी के बाद दिस कीवर्ड मीन्स करंट एलिमेंट जिस पर हमने क्लिक किया है, पेरेंट्स, और हम इस पूरे टीआर को जिसके हम डेटा को हम राइट करना चाहते हैं, सो टीआर उसके कंप्लीट एचटीएमएल को हम कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद आई थिंक ये जो मेरा आइकन है, इस आइकन की वजह से सारा कोड आपको विजिबल नहीं होने वाला, तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग रो डेटा, हमने क्या किया, इस कंप्लीट एचटीएमएल कोड को जहाँ से हमने क्विक एडिट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, सारे एचटीएमएल कोड को हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। स्टोर करने के बाद हमने क्या किया कि अब यहाँ से एक नए एचटीएमएल को क्रिएट करने के बाद हमने इसे पेस्ट कर दिया है। तो होने वाला क्या है, ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास वो एग्जिस्टिंग डेटा है जहाँ से हमने इस न्यू लेआउट को क्रिएट किया है। तो फटाफट से अगर हम एंटर प्रेस करें तो कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर हम क्लिक करें इस क्विक एडिट पे तो हमारे पास न्यू लेआउट है, बट यहाँ फ्रेंड्स इस वाले वेरिएबल में हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है। अगर हम टाइप करें यहाँ पर इस कंसोल के अंदर उस वेरिएबल को टाइप करें एग्जिस्टिंग रो डेटा, एंटर, तो हम देख पाएंगे हमारे पास वो कंप्लीट एचटीएमएल है जो हमारे पास इस लेआउट को क्रिएट करने के पहले उस टीआर के अंदर था। तो हमें क्या करना है, इस कैंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ अगर हमने कैंसिल पे क्लिक किया तो इसी एचटीएमएल को गेट करना है, गेट करने के बाद उस टीआर में अपेंड करना है। तो कैसे करेंगे, और उससे पहले ये जो कंप्लीट एचटीएमएल जो हमने यहाँ यूज़ किया है कंप्लीट कोड, इस कोड को हम क्या करते हैं प्रोग्रामेटिकली अपने प्लगइन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, अपने प्लगइन के अंदर जाएंगे और यहाँ प्लगइन के अंदर जाने के बाद हम ओपन करने वाले एसेट्स फोल्डर, जेएस फोल्डर, script.js, जेएस जावास्क्रिप्ट फाइल को हमने क्रिएट किया था। अब यहाँ क्या करते हैं, लास्ट में हम इसे पेस्ट कर देंगे, थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। सो यहाँ हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, दिस इज ऑल अबाउट क्विक एडिट फंक्शन।
तो ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया है जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे। ये हमारा क्लिक इवेंट है, कंप्लीट HTML है और ये सारा का सारा कोड है। तो यहाँ फ्रेंड्स सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे। फर्स्ट हम इस कंसोल को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इस हैश सिंबल को रिमूव करते हैं और एक बार हार्ड रिलोड करेंगे। कंट्रोल F5, थोड़ा जूम इन कर लें और यहाँ से अगर मैं जाऊँ सोर्स कोड पे, व्यू पेज सोर्स, यहाँ अगर हम सर्च करें script.js, दिस फाइल इज कमिंग फ्रॉम बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम, स्क्रॉल करें तो हम देख पाएंगे क्विक एडिट फंक्शन। तो सक्सेसफुली इन सारे कोड को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अपने इस प्लगइन के अंदर हम क्लिक करते हैं। सो क्विक एडिट, हम देख पाएंगे quick edit book name, author name, book cost, 2 buttons. Now this time this whole function is working from plugin code. तो यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो हम क्या करते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे जहाँ हम देखेंगे ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ कैंसिल, ताकि एक टाइम में केवल एक ही लेआउट ओपन हो। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लिक किया 6th नंबर आईडी पे, अगर हम क्लिक करें 7th नंबर आईडी पे तो हमारे पास वापस एक न्यू लेआउट है। बट होना क्या चाहिए, अगर हमने क्लिक किया 7th नंबर आईडी पे तो 6 ऑटो क्लोज होना चाहिए। सो इसी कॉन्सेप्ट को, या अगर हम जाएं अपने पोस्ट वाले लेआउट पे तो क्विक एडिट पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा भी अवेलेबल है। सो उस कॉन्सेप्ट को भी कंप्लीट करना है। सो काफ़ी कुछ है हमारे इस क्विक एडिट वाले फंक्शन में। सो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।